जय हिंद साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल आरएसएल इंग्लिश ग्रामर पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि इंग्लिश को कैसे पढ़ा जाता है। इंग्लिश को पढ़ने का बहुत ही आसान तरीका है। आपको बता दें, इंग्लिश से आसान अगर देखा जाए तो कोई भी सब्जेक्ट नहीं है। इंग्लिश से कठिन हिंदी होती है, क्योंकि आप देखिए, जो हिंदी मीडियम वाले को बच्चों को होता है, अगर उनको एप्पल पढ़ना पड़ता है तो उनको एप्पल के साथ ध्यान देना, वो एप्पल जब पढ़ते हैं उस एप्पल के साथ उनको हिंदी लिखनी पड़ती है एप्पल, और उसके साथ में ही लिखना पड़ता है उन्हें सेब। तो अब यहाँ पर आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हो कि हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे होते हैं उनके लिए 3 ऑप्शन आता है, 1 2 3, यानी कि उनको इन तीनों चीज़ को पढ़ना होता है। जबकि इंग्लिश मीडियम वालों को केवल एप्पल, उनसे अगर एप्पल कह दोगे तो वो एप्पल ही जानेंगे, एप्पल का मतलब सेब उन्हें नहीं पता है। और अगर एक तरह से देखा जाए हिंदी और इंग्लिश मीडियम में, तो खैरहाल हिंदी मीडियम जो है बहुत ज़्यादा आगे हैं पढ़ने में, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो गलतियां कर जाते हैं, और नौकरी या किसी भी एग्ज़ाम में इंग्लिश मीडियम के छात्र ही बहुत आगे सक्सेस हैं। तो हम चाहते हैं कि इंग्लिश जो है पूरे भारत देश का हर बच्चा इंग्लिश पढ़े और इंग्लिश सीखे, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। तो देखिए, इंग्लिश को पढ़ने का सबसे आसान तरीका है, आपको पहला नंबर तो आना चाहिए A2 ज्ञान। इसे तो आप जानते ही होंगे, क्लास छोटे ही क्लास से पढ़ते आए होंगे, छोटा क बड़ा का डबल ए छोटी इकाई। तो हम उसी का थोड़ा सा कुछ पार्ट लेकर आए हैं। तो ध्यान से देखिए, जैसे कि हमें कोई हिंदी पढ़ना होता है, मान लीजिए इंग्लिश में लिखा है उसको पढ़ना पड़ता है, तो हम बी रहता है तो बी से उसका भाव निकालने का प्रयास करते हैं, गलत हो जाता है। तो ध्यान देना, अगर बी से कोई वर्ड है तो उसका जो हिंदी में निकलेगा उच्चारण, जो उसका निकलेगा वो निकलेगा बा। जैसे बॉय हो गया, तो बॉय, देखिए बॉय का BOY रहता है, BOY, लेकिन इसमें जब पढ़ते हैं, पढ़ते समय इसका जो हिंदी आता है वो बॉय यानी कि बा से शुरुआत होती है। और सी का जो है, जैसे मान लीजिए कई होते हैं, सी के भी कई उच्चारण हैं, जैसे कैट भी होता है, और जैसे मान लीजिए सी से कैट हो गया, सिटीजन हो गया। तो सी का जो आता है उच्चारण, उसको हम हिंदी में सी लिखते हैं, लेकिन इसका उच्चारण देखा जाए तो सा से ही प्रारंभ होता है, जैसे सिटीजन, सर्कल, अभी आपको आगे हम जो है बताएंगे। डी का जो निकलता है डा, और ये फा यानी कि यफ का जो है वो निकलता है फा, यानी कि यफ से लिखी हुई मीनिंग को हम शुरुआत हिंदी में कहाँ से करेंगे, फा से। जी है तो इसकी शुरुआत गा से करेंगे, यच है तो हा से, जे है तो जा से, का है तो के है तो का से। इसी प्रकार से लिखा है, आप नोट कर लीजिएगा। और आप इसका हिंदी जो है आपको थोड़ा बहुत याद कर लेना है, बाकी आपको कुछ भी नहीं करना है, बस आप समझ लीजिए। बस बी रहता है तो बा, सी रहता है सा, डी रहता है डा, और यफ है तो फा, और जी है तो गा। यानी कि आपको छोटा का ए वाले में नियम में देखिए ना, पढ़े होंगे बा का बी, ए सा का सी, ए पढ़े हैं कि नहीं, और डा का डी, ए फा का PHA होता है खैरहाल, लेकिन जहाँ फा या फा जाए उसको फा से ही शुरुआत करेंगे। गा का जी ए होता है, हा का एच ए होता है, जा का जे, यानी कि बहुत सारे उच्चारण इसमें से मिल जाते हैं, का के। इसी प्रकार से वा का वी ए होता है, और वा का वी ए होता है, डब्लू भी जो है वी के जस्ट बगल है, यानी कि इसका भी उच्चारण जो है हम वा से ही लिख सकते हैं। जैसे वाटिका हो गया, ढेर, और वायलेंट हो गया, ढेर चीज़ें मिलती हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं बी के उच्चारण के नियम। तो ध्यान देना, बी के उच्चारण के जो नियम हैं, ध्यान देना। हमने अभी यहाँ पर देखा है, हमने यहाँ पर अभी क्या देखा, देखिए जो बी रहेगा उसका उच्चारण निकलेगा बा से। तो यहाँ पर देखिए बी जो है BOY यानी कि बॉय से शुरू हुआ। यहाँ देखिए ये भी बा से है, बेस्ट है। बी है तो बा से शुरू करेंगे, बॉकेट हो गया, बटर हो गया, ब्रूम हो गया। हमने हिंदी भी लिख दिया है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद देखिए बी से है तो बास्केट पढ़ेंगे, बी है बिस्कुट हो गया, ब्रदर हो गया, ब्रेक हो गया। बस आप शुरू से लेकर वीडियो को अंत तक देखते रहिए। अभी लास्ट में जो है हम आपको एक ऐसी ट्रिक बताएंगे जिससे आपको इंग्लिश पढ़ना बहुत ही आसान तरीके से आएगा। खैरहाल हम इन सब नियम को बताने के बाद ही वो ट्रिक बता सकते हैं, क्योंकि ये सब नियम पता रहेगा तभी हम उसे कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए सी के उच्चारण भी कुछ दिए हैं। ध्यान देना, सी के उच्चारण के जो नियम हैं, यदि सी के आगे ई आ जाए, आई आ जाए, वाई आ जाए, यानी कि सी के आगे ई, आई, वाई आदि कोई वर्ण हो, तो सी का उच्चारण जो है सा से लिया जाता है। ध्यान से देखना, सी के आगे ई हो, जैसे देखिए सी के आगे ई है तो जो रा है, रा देखिए आर जो है ये तो रा ही रहेगा, आर जो है ये तो रा ही रहेगा। तो देखिए सी रहेगा, सी का उच्चारण किससे लिया जा रहा है,
अगर सी के आगे ई रहेगा तो उच्चारण किससे लेंगे? सा से लेंगे। देखिए ना, इसका सा से लिया गया है, तभी बन गया राइस। देखिए सी है तो इसका भी उच्चारण किससे लिया गया है? सा से, तो हो गया पाइस। और यहाँ पर देखिए सी आ गया है, सी के आगे उच्चारण ई आ गया है, ई दिया है, ई आ गया है, यानी कि इसका कहाँ से होगा? सा से, तो हो गया नीस। सीज हो गया, सी पहले आ गया था तो सीज कर दिए। यहाँ देखिए सिटीजन हो गया, क्योंकि सी पहले ही आया है, सी के बाद आई आ गया तो उच्चारण किस में रहेगा? सा में, सिटीजन। सिगार हो गया, सर्कल हो गया, सिनेमा हो गया। और देखते हैं इसी प्रकार से। अब यहाँ पर देखिए साइक्लोन हो गया, अगर आई आ जाए तो इसके लिए भी हमने देखा था सी, सी हो जाता है तो आईसी हो गया। और सिफर हो गया, साइकिल हो गया, साइक्लोन हो गया। अगर आप ऐसे पढ़ते रहोगे, आपको हम बता दें, आप कोई भी नौकरी की तैयारी कर रहे हो या फिर कोई इंटर या हाई स्कूल की तैयारी कर रहे हो, कोई भी तैयारी आप कर रहे हो, बस थोड़ा आप 24 घंटे में, ज़्यादा नहीं, आप दिन भर में जो है केवल 10 मिनट आप इंग्लिश की किताब लेकर केवल रीडिंग करिए, तो गारंटी के साथ कहते हैं कि इंग्लिश बहुत तेज हो जाएगी। यहाँ पर देखिए रूल नंबर सेकेंड जो है, यदि सी के आगे जो है, सी के आगे जो है ए ओ यू के आर यल, अगर ये सब वर्ड आते हैं तो इसका उच्चारण कहीं और चेंज हो जाता है। आदि कोई वर्ड आए तो इसका जो होता है, इसका उच्चारण हमारा निकलता है का से। ध्यान देना, ये सब वर्ड आ जाएं तो इसका जो कोई वर्ड होता है, जो उच्चारण आएगा, उच्चारण का शुरुआत का से होगा। ध्यान देना, सी ए टी हो गया, कैट हो गया, सी से है केटल हो गया, के से है केविटी, सी से है केटलॉन्ग हो गया, काट हो गया, कॉलर हो गया, कॉलर हो गया, कार्टेज हो गया। और यहाँ देखिए कर्स है, कॉस्टम है, कट है, कर्टेन है, यानी कि सब देखिए ना का से ही शुरू है। और अगर ला देखिए ना का से शुरू है, का के होगा तो लाक होगा, डॉक होगा, डक, बतख आप जानते ही होंगे डक माने। और देखिए क्योंकि हमने इसके पहले लिखा था के जब शुरू हो इसका मतलब क्या होगा? का। तो यहाँ देखिए रॉक हो गया, डॉक हो गया। और भी देख लीजिए क्रो, क्रूअल, क्रेडल, क्रेस। कितना आसान है पढ़ना, इंग्लिश पढ़ना बहुत आसान है। बस आप ज़्यादा नहीं, हम बताए 10-20 मिनट आप पढ़िए, बस बहुत मज़ा आती है इंग्लिश पढ़ने में। देखिए अगला नंबर देखिए रूल 3 में जो है, इसमें भी दिया है यदि सी के आगे आई ए हो तो सी का उच्चारण सा से शुरू होता है। सी के आगे आई ए हो, देखिए ना सी के आगे आई ए है तो सा से शुरू होता है, देखिए ना सा हो जाता है। तो सो सल, रे सल, रेसियल हो गया। यहाँ देखिए ना फेसियल हो गया, फेसियल। अब यहाँ पर बहुत बच्चों को प्रॉब्लम होती है, फेसियल होने के लिए या फिर सी आई ए एल होना चाहिए, लेकिन नहीं, क्योंकि ये इंग्लिश है। इंग्लिश को जब आप प्रैक्टिस जितना करोगे उतना ही तेज आएगा। यहाँ पर देखिए ना म्यूजिशियन, ये देखिए ना ये आ गया सी, सी के बाद आई ए तो इसका उच्चारण किस में निकला है? सा में। म्यूजिशियन हो गया, फेसियल हो गया, कितना आसान है। अब देखते हैं आगे नंबर। ध्यान देना, अगर आपको सफलता पाना है तो मेहनत आपको करनी होगी, क्योंकि सफलता आपको चाहिए तो मेहनत भी आपको करना होगा। क्योंकि हर बच्चों को प्रॉब्लम यही होती है कि मेहनत करने में मन नहीं लगता है। क्योंकि हमने बहुत से देखा, क्योंकि हम भी दूसरे चैनल RSL मैथ पर भी देखा है, बहुत से बच्चों को यही कमेंट करते हैं कि सर आखिर मैथ की सवाल को इतना आसान कैसे करें, जल्दी कैसे करें। तो ध्यान देना, अगर आप तैयारी लेवल में नहीं हैं, आप छोटे क्लास में हैं, यानी कि इंटर के नीचे हैं, 12 तक के नीचे हैं, तो आपको हम यही कहेंगे आप कोई भी चीज़ करिए, आप उसमें टाइम देकर करिए, जल्दबाजी करने का प्रयास मत करो। जितना भी आप जल्दबाजी करेंगे उतना ही आपका नुकसान होगा। क्योंकि आपको पता होगा, जैसे मान लीजिए आप मार्केट में ही जाइए, मार्केट में आप किसी व्यक्ति को देखिए, अगर वहाँ पर मार्केट में आपने उस व्यक्ति को देख लिया और कहीं किसी दूसरे दिन उसी मार्केट में जो है फिर देख लेंगे, तो आपको तुरंत याद होगा, अरे ये तो वही है जिसको हमने उस बार देखे थे। अगर आप उसको कहीं रिश्तेदारी में या फिर निमंत्रण में देख लोगे तो कंफर्म हो जाएगा। अगर 3-4 बार ऐसे करते हो तो हो सकता है कि आपकी उससे दोस्ती भी बन जाए। तो चलिए देखते हैं सवाल नंबर रूल नंबर जो है 4। यदि सी के आगे यच हो तो सी का जो प्रायः उच्चारण होता है ये चा से निकलता है। चा भी हो सकता है, ध्यान देना, अगर सी के आगे यच है तो चा भी हो सकता है, का भी हो सकता है, सा भी हो सकता है। जैसे ध्यान से देखना, सी के आगे यच है, सी के आगे यच है, सी के आगे देखिए यच है, आगे देखिए सी के आगे यच है, सी के आगे यच है, फिर देखिए सी के आगे यच है। तो ध्यान देना, तो क्या निकलेगा? चा भी निकल सकता है, का भी निकल सकता है, सा भी। चीट निकला, केमिस्ट निकला, और यहाँ पर देखिए क्या निकला है? सिमीज। तो देखिए चीट हो गया, चेस हो गया, चीयर हो गया, चेयर, बेंच, रीच, केमिस्ट, और करेंट, आपसे कोई बात। और कॉलर हो गया, कोरस हो गया,
सिमीज हो गया, सिफान हो गया, मशीन हो गया, सिकेन हो गया। आप कॉपी किताब लेकर बैठिए और जितना हम बताएं उसको आप नोट करते रहिए। जी के उच्चारण के नियम से देख लेते हैं। जी के उच्चारण के नियम भी सेम ऐसे हैं, गा और जा हो जाता है। जैसे देखिए ना, जी है तो गा रहेगा और जा भी हो सकता है कहीं कहीं, तो ध्यान से देखते रहिए। अगर शुरू में रहेगा तो गा और बीच में रहेगा तो जा। तो गन, बैग, गेट, पिग, पेज हो गया, जर्नल हो गया, पिजन हो गया, जर्म। और यस के उच्चारण की बात किया जाए तो इसमें भी जा सा हो सकता है। जैसे देखिए ना, ट्राइल्स, ट्राइब्स, बैग्स, एग्स, एजीज हो गया, हीरोज हो गया। इस प्रकार आप जो है कई मीनिंगों को देखकर जो है अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। देखते हैं अगला उच्चारण के नियम क्या है। अब देखिए अगला उच्चारण के जो नियम है, टी के उच्चारण नियम जो है, रूल नंबर पहला देख लेते हैं टी का। टी का प्रमुख उच्चारण टा है। जैसे देखिए ना, टी हो गया, टीट हो गया और कैट हो गया। देखिए ना, सी है कैट, वैसे भी का सी का होता है, हम बताए थे इसके पहले। सी का कैट भी हो गया यानी कि कैट। और डर्टी है तो जानते ही होंगे आप। रूल नंबर थर्ड में देखिए, किसी शब्द में टी के बाद अगर आई ए, आई ई और आई ओ आदि शब्द आए या वर्ड दे रहा हो तो उसका ध्वनि जो है, टी की ध्वनि जो है सा में चेंज हो जाती है। देखिए ना, इसमें टी का ध्वनि जो है सा में चेंज हुआ है, इसीलिए इसका नाम क्या बन गया, एनियल्स। और उसके बाद इसका देखिए ना, पार्सल बन गया है। और यहाँ देखिए पेशेंट है और ये पोर्शन है, रेशियो है, प्रमोशन है। कितना आसान है, रेशियो, प्रमोशन। यहाँ देखिए ना, पार्सल और इनियल्स और पेशेंट, पोर्शनल, पोर्शन हो गया। अब देखते हैं अगला नियम है, यदि किसी शब्द में यस आने के बाद टी आई ओ एन आ जाए, ये तो बहुत आता है, ये तो आपको पता भी होगा। क्वेश्चन है और कल्चर है। आप इसको एक बार जो है अच्छे से देख लीजिए और एक बार लिख लेंगे तो आप इसको लिखने के बाद देखिए, आप वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद लिखिए और लिखने के बाद एक बार जो आप लिखे रहेंगे उसको एक बार रिवीजन मार देंगे ना, तो गारंटी के साथ कहते हैं कि आपको इंग्लिश आने लगेगी। इंग्लिश ज़्यादा कठिन नहीं होती है। हाँ, आपको नियम बताने को कह रहा था, वो नियम देख लीजिए। इंग्लिश याद करने का बहुत ही अच्छा फार्मूला है। हमने भी, हमारे टीचर ने बताया था कि यही अपनाइए, हमने भी अपनाया। हमको इंग्लिश भी नहीं आती थी लेकिन इंग्लिश बहुत आती है, इसलिए आप इस पर देख लेंगे। इंग्लिश के ज़्यादा वीडियो हम नहीं डाले हैं। हमें जो है इंग्लिश ना आने के कारण हम लोग जो है मैथ में चले गए थे, यानी कि गणित में चले गए। इसी वजह से हमारे एक चैनल है RSL मैथ, उस पर हमने बहुत वीडियो डाल दिया क्योंकि हमें मैथ बहुत आता है और मैथ के हम टीचर भी हैं, मैथ हम पढ़ाते भी हैं। इंग्लिश भी हम जो है एक बार प्रयास किए कि आओ देखते हैं इंग्लिश में क्या है, तो हमने इंग्लिश का अध्ययन किया तो इंग्लिश बहुत ईजी लगी। इंग्लिश बहुत ईजी लगी। बस आपको ज़्यादा नहीं, दिन भर में 10-20 मिनट आप टाइम दीजिए बस। अगर आप कुछ कर रहे हो तो, अगर आप खाली हैं तो कोई बात नहीं, आप एक एक घंटा पढ़िए इंग्लिश। एक एक घंटा, डेढ़ डेढ़ घंटा, जितना हो सके आप उतना पढ़िए। 9-10 में होंगे तो आप कोचिंग भी करते होंगे कहीं ना कहीं। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले इंग्लिश पढ़ने के लिए आपको एक इंग्लिश की बुक लेना है। बुक कुछ कोई भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप जिस क्लास में है उसी क्लास में। आप अगर छोटे क्लास में 5 में हैं, जरूरी नहीं 5 की ही किताब लीजिए। 5 में है तो 10 की ले सकते हैं। अगर 10 में है तो आप, अच्छी बात है, 10 की ही किताब पढ़िए क्योंकि 10 का बोर्ड परीक्षा होता है। 11 में है तो 12 की ले सकते हैं। अगर आप 12 पास हो गए हैं, ग्रेजुएशन में हैं, तो आप जो है, अगर कोई भी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, मान लीजिए BA BSc कुछ भी कर रहे हैं, तो उसमें का जो इंग्लिश प्रकाशन आता है, आप जो है मार्केट में या कहीं पर भी यारी बगल से इंग्लिश मीडियम की बुक ले सकते हैं। आप उसमें इंग्लिश पढ़िए, बहुत ईजी होती है इंग्लिश। ध्यान देना, इंग्लिश में जो है आपको करना क्या है, आपको एक जो है केवल कागज़ लेना है। आपको एक कागज़ लेना है और उस कागज़ में ध्यान देना, जब आप उससे पलटेंगे बीच में तो आपको इस तरीके से मिलेगा 2 पेज, यानी कि एक पृष्ठ ये, एक पृष्ठ ये। तो आपको यहाँ पर करना क्या है, आपको एक पृष्ठ पर जो है, जो बुक लिए रहेंगे, बुक का कोई भी चैप्टर का एक पेज खोल लीजिए। चाहे आप बुक का पेज खोलिए या फिर अखबार आता है, आप जो है न्यूज़ का एक पेज खोल लीजिए। न्यूज़ भी बहुत ज़रूरी है लिखना। और न्यूज़ में करना क्या है, ध्यान से देखिए, आपको न्यूज़ को पढ़ते जाना है। एक बार न्यूज़ को पढ़ना है और उसको, न्यूज़ को पढ़ने के बाद जैसे लिखा है दिस इज आ काऊ लिखा है, मान लीजिए कोई भी चीज़ लिखा है, वंस अपान आ टाइम लिखा है, तो आप उसको लिखिए वंस अपान आ टाइम। जो जो हो आप उसको लिखिए। आप 1-2 लाइन लिखिए। आप उसके बाद जब एक पन्ने भर जाएँ, आप ऐसे लिखिए, जब एक पन्ना भर जाए तो आप लिखिए इसमें वंस। वंस माने होता है एक बार। अपान फिर लिखिए टाइम माने समय होता है। ए है, ए माने एक होता है। ऐसे लिखेंगे ना आप, उसमें की सारी मीनिंगें आप लिखिए। जब आप उसमें से सारी मीनिंग लिखोगे तो आपको शुरू में, तो देखिए शुरू में अगर आपका यहाँ पर टोटल अगर देखा जाए 50 वर्ड होंगे तो आप इसमें लगभग 10 वर्ड ही लिख पाओगे। हो सकता है कि आप ये भी ना लिख पाओ। अगर आपकी इंग्लिश कमज़ोर है या फिर आप इंग्लिश नहीं पढ़ते हैं, बहुत कम पढ़ते हैं, तो हो सकता है आपका 10 वर्ड भी सही ना हो।
लेकिन आप ऐसा डेली प्रयास करोगे तो गारंटी के साथ कहते हैं आप ज़्यादा नहीं 10-15 दिन प्रैक्टिस करके देखिए, आपको सारी मीनिंगें आएँगी। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम होती है, मान लीजिए हमने 50 वर्ड में 10 वर्ड के बजाय मान लीजिए 5 वर्ड लिखा है, तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये होती है अंदर-अंदर बहुत फीलिंग होती है कि हमने इतना पढ़ा कुछ भी नहीं आता मुझे, बताओ 50 में 5 ही लिख पाए। तो ये मत सोचिए, ये सोचिए 50 में आपने 5 लिख लिया यही बहुत है। बस आपको करना क्या है जो मीनिंगें ना आए आप उसे गूगल पर या फिर कॉपी किताब में हेर कर उसको फिर से लिख लीजिए।